ओके। आज हम डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टॉपिक के बाद में, पढ़ने के बाद आप ग्रुप में। तो चलो समझते हैं चीज को पहले कि भाई नेटवर्क कैसे काम करता है। अगर आपकी एक कंपनी है तो ऑब्वियसली मान लेते हैं उसके पास मल्टीपल ब्रांचेज हो सकती है। हो सकता है अगर आपके पास किसी एक एमएनसी का, अगर आपने नाम सुना होगा, एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर एमएनसी का मतलब जिसकी ब्रांच एक से ज्यादा देशों में है, तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा ऑफिसेज होंगे। या हो सकता है मान लेते हैं जैसे जियो या रिलायंस जियो जैसे, इनके बड़े स्टोर होते हैं रिलायंस जियो का। तो ये इंडिया में पता नहीं कितने स्टोर है, राइट? बहुत सारे, हजारों स्टोर होंगे। सो लेट्स से कि भाई रिलायंस का एक तो हेड ऑफिस होगा कहीं ना कहीं जहाँ पे उसका डेटा सेंटर है। कहाँ पे है? जहाँ पे उसका डेटा सेंटर है। ये क्लाउड पे है या मोस्टली प्रोबेबली फिजिकल डेटा सेंटर है, कहीं ना कहीं उसका डेटा सेंटर है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे उसका डेटा सेंटर है, मुंबई में उसका डेटा सेंटर है रिलायंस। ठीक। इस डेटा सेंटर में है क्या बेसिकली? इसमें सर्वर है। डेटा सेंटर उसको बोलते हैं जहाँ बहुत सारे सर्वर लगे हुए होते हैं, सर्वर फार्म जिसको बोल सकते हैं हम। और इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस लगी हुई होती है। तो मान लेते हैं ये डेटा सेंटर है, यहाँ पे दो तीन कनेक्शन आ रखे हैं आईएसपी से। ये मैंने बड़े 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 वाले राउटर लगा रखे हैं। फिर मैंने फायरवॉल जोड़ रखा है। ठीक। हाई रेजिडेंसी कर रखी है। फिर फायरवॉल के बाद में मैंने कोर स्विच लगा रखे हैं, L3 स्विच लगा रखे हैं। इनको भी बीच में रेजिडेंसी कर रखी है। फिर मैंने लगा रखे हैं एक्सेस स्विच लगा रखे हैं बहुत सारे, 50-60 लगा रखे हैं, क्योंकि सर्वर बहुत सारे होंगे ना। तो 50-60 शहरों की कनेक्टिविटी कैसे है? रेजिडेंसी कनेक्टिविटी है। ओके। और यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं बहुत सारे सर्वर, बहुत सारे सर्वर है। तो मान लेते हैं इस टाइप का डेटा सेंटर है हमारा जियो का, और मतलब रिलायंस का। और ये मान लेते हैं कि भाई इंटरनेट का कनेक्शन है। और यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज है रिलायंस की ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया। ठीक। अब यहाँ पे तो वो हाई परफॉर्मेंस डिवाइस लगानी पड़ेगी उनको, जो हाई परफॉर्मिंग डिवाइसेस। हाई परफॉर्मिंग डिवाइसेस का मतलब बहुत भारी भारी चीजें लानी पड़ेगी, भारी सर्वर लाना पड़ेगा, भारी स्विच लाना पड़ेगा, भारी फायरवॉल लाना पड़ेगा, जो ट्रैफिक को बहुत फास्टली क्या कर सकता है, प्रोसेस प्रोसेस कर सकता है। ओके। तो ले, अब मान लेते हैं कि भाई रिलायंस ने एक जयपुर में ब्रांच खोली 14 नंबर पे यहाँ पे। और उसने क्या किया, एक इंटरनेट कनेक्शन ले लिया। किससे? मान लेते हैं जियो से ही ले लिया। जियो से इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया। और यहाँ पे क्या किया, एक स्विच लगाया। और यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस बोलते हैं जिसको, लगाए होते हैं। ठीक है, पीओएस लगा दिया यहाँ पे कंप्यूटर। यहाँ पे बहुत सारे लगा दिए, जैसे 12 13 6 7 कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, राइट? देखे हैं ना जब वो स्कैनिंग करके आपका बिल जनरेट करते हैं, वो उनको बोलते हैं पीओएस। अब मान लेते हैं कि भाई इस टाइप का सिनेरियो है मेरा। ठीक है। अगर मैं होता उसकी जगह, मान लेते हैं जो उस कंडीशन में होता जहां पे मैं डिसीजन लेने की कैपेसिटी हो रखता। ठीक है। तो मैं इस इंजीनियर को कहता कि भाई मुझे क्या चाहिए, इनकी 3 विलेन चाहिए। कितनी चाहिए? 3 विलेन। बोला 3 विलेन किस लिए? बोला एक तो जो पीओएस वाले डिवाइस हैं इनके लिए, और 4 मेरे कैमरे कनेक्टेड है इनके लिए, और एक मेरा फिजिकल सिक्योरिटी, इनके लिए विलेन चाहिए। बोला 3 विलेन। भाई ठीक है, 3 विलेन क्या इसमें बना सकते हैं 3 विलेन इजिली। पीओएस में क्या होंगे कि भाई जितने भी पॉइंट ऑफ सेल वाले हैं ना कंप्यूटर,
जहाँ से बिलिंग होती है वो रहेंगे। और कैमरा वाली वीलेन में रहेगा। और ये वाला फिजिकल, कि भाई इम्प्लॉय मेरे इस स्टोर में 30 इम्प्लॉय है, तो वो रोजाना आते हैं, सिग्नेचर अपना क्या करते हैं, अंगूठा लगाते हैं। अंगूठा लगते ही उसकी हाजिरी लग जाती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस। तो वो भी कहाँ से, कहाँ स्विच से कनेक्ट होगी। इसके अलावा बाकी कुछ चीजें जो फिजिकल सिक्योरिटी में, जैसे सेंसर हो गया, लाइट हो गई, अदर स्टफ हो गया, बड़ी एडवर्टाइजिंग टीवी हो गई, वो सारी की सारी क्या हो गई, फिजिकल वीलेन में चली गई। तो बोला कि भाई ठीक है, 3 वीलेन बन जाएगी। ठीक है, कितनी चाहिए, 3 वीलेन, क्योंकि मेरा छोटा सा नेटवर्क है, 50-60 लोग रहते हैं, उनके लिए मैनेज करना है मुझे। और हालांकि वीलेन एक से भी हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉलो करी है कंपनी, उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई 3 वीलेन। ओके, 3 वीलेन बना दी, ठीक है सर। तो बोला कि भाई मान लेते हैं ये कैमरा वाला, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बैठा रहे बंदा, कौन बैठा रहे, यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाला बंदा बैठा है, बड़ी स्क्रीन पर बैठा है, या मैं चाहता हूँ कि भाई ये कैमरे है ना, केवल ये बंदा ना देख पाए, इनमें से भी देख पाए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, या फिर ये वाला कंप्यूटर इससे बात कर ले, या वो फिजिकल सिक्योरिटी वाली जो मशीन है, उसमें अटेंडेंस कहाँ लग रही है, यहीं पे कोई एक सर्वर पड़ा है, उस पर अटेंडेंस लग रही है, राइट। तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई हाँ चलो, वीलेन तो बना, तो लेकिन इन दोनों के, इन तीनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, राइट। तो क्या करूंगा मैं, बोला भाई कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैंने कहा हाँ होना चाहिए। तो बोला कि भाई ठीक है, मुझे एक L3 स्विच चाहिए, कौन सा चाहिए। बोला कि भाई ये ISP से इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, ये राउटर लगा है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक L3 स्विच चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, L2 स्विच चाहिए। यहाँ पे मुझे 3 वीलेन अलग अलग। ठीक है, एक तो कैमरा हो गई, ये POC हो गई, और एक सिक्योरिटी हो गई। बोला कि भाई ठीक है, 3 वीलेन आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, इस स्विच पे क्या बनाएंगे, SVI बनाएंगे, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। स्विच वर्चुअल इंटरफेस का मतलब L3 इंटरफेस। जैसे ही L3 इंटरफेस बनाएंगे, इस पे क्या होगा, हम IP इंटरफेस बनाने के बाद हम इसका क्या ऑन कर देंगे, राउटिंग इंजन ऑन कर देंगे। किस कमांड के थ्रू, IP राउटिंग के थ्रू। अब राउटिंग जैसे इंजन चालू करेंगे, ये स्विच क्या बन जाएगा, राउटर और स्विच दोनों का काम करने लग जाएगा, राइट। तो भाई ठीक है, काम करने लग जाए, ठीक है, बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। लेकिन यार, ये मुझे सूट नहीं हुआ ये सॉल्यूशन। क्योंकि सवाल ये है कि भाई मैं इंटरवीलेन राउटिंग करने के लिए सिर्फ L3 का स्विच नहीं ला सकता तुम्हारे लिए। तुम बोल रहे हो कि मुझे इंटरवीलेन राउटिंग करनी है, इसलिए मुझे L3 स्विच दो, जो कि 1 लाख रुपए का आता है मिनिमम। तो बोला कि भाई ये तो मुझे कुछ, टेक्नोलॉजी का एंड ऑफ गोल क्या होता है, पैसे बचाना, और आप मुझे कह रहे हो मुझे 3 SVI का बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, इसलिए L3 स्विच लाओ। ये तो मामला बैठा नहीं, जमा नहीं मेरे तो। तो बोला सर क्या सॉल्यूशन है फिर, दूसरा सॉल्यूशन। तो क्या भाई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम, आपको राउटिंग ही करवानी है, इंटरवीलेन के बीच में राउटिंग ही करवानी है, तो कोई दूसरा तरीका होना चाहिए, इट मस्ट बी सम अनदर वे। बोला कि भाई दूसरा रास्ता क्या है। बोला कि इस स्विच को हटा दो पूरे कोई। ओके, फिर क्या करूं, कि भाई केबल डायरेक्ट लगा दो इस स्विच से। बोला कि ये तो ठीक आइडिया है। बोला कि अब कैसे होगा, कि भाई इस इंटरफेस को मैं IP दे दूंगा राउटर की, इस इंटरफेस को IP तो दे सकता हूँ ना। बोला कि ठीक है, और वो IP क्या हो जाएगी, इस कंप्यूटर की गेटवे हो जाएगी। ठीक है, काम हो गया मेरा।
लेकिन वेट, मुझे तो 3 VLAN चाहिए ना, जहाँ 3 VLAN इज इक्वल टू 3 सबनेट, राइट। तो मुझे 3 VLAN चाहिए। अब दूसरी के लिए कौन क्या करूं मैं, दूसरी के लिए एक केबल और लगा दूं, राइट। अब यहाँ क्या कर दूं मैं, इस इंटरफेस को भी क्या दे दूं, आईपी दे दूं। और इस इंटरफेस पे जो आईपी दिए वो गेटवे किसका हो जाएगा, सिक्योरिटी का हो जाएगा। बोला भाई ठीक है, कि भाई ये भी मामला ठीक है। लेकिन वेट वेट वेट, बोला कि भाई मेरे राउटर पे तो इंटरफेस ही दो ही है, तीसरा इंटरफेस लगाओगे कैसे। मेरे राउटर पे तो इंटरफेस ही दो, ये तीसरा आएगा कैसे, तुम कैसे कैसा सॉल्यूशन दे रहे हो ये। तो बोला कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है जैसा स्विच में होता है। बोला कि स्विच में क्या होता है, कि भाई स्विच में मान लेते हैं, ये स्विच लिया मैंने, यहाँ पे क्या किया, अब इंटरफेस तो एक ही जा रहा है ना इधर, लेकिन हम वर्चुअल इंटरफेस 3 बना रहे हैं। एसबीआई क्या होती है, एसबीआई वर्चुअल इंटरफेस ही होता है ना। वर्चुअल इंटरफेस 3 बना रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई राउटर में भी हम वर्चुअल इंटरफेस बना दें। तो दैट्स द गुड आइडिया, राइट। तो फाइनली वी गॉट ए सॉल्यूशन। तो क्या किया हमने, कि भाई हम, जैसे हम स्विच पे कितने ही वर्चुअल इंटरफेस बना सकते हैं, सेम हम राउटर पे कितने ही वर्चुअल इंटरफेस बना सकते हैं। अब राउटर में स्विच, जो वर्चुअल इंटरफेस है उनको बोलते हैं सब इंटरफेस। क्या बोलते हैं, सब इंटरफेस। तो ठीक है भाई, सब इंटरफेस क्या करेगा, बोलेगा कि भाई सब इंटरफेस जस्ट L2 का ही काम करेगा। बोला कि L2 मतलब कि भाई इस पोर्ट को क्या बना देंगे, ट्रंक। ओके, ट्रंक मीन्स वो पोर्ट जिस पे सारी वीलन कैरी कर सकती है। तो यहाँ पे L2 है, पीओसी है, सिक्योरिटी, तीनों व्हीलर के अलग अलग पोर्ट असाइन कर रखे हैं। ये कैमरा वाली विलियन इसी के अंदर रहेगा, पीओसी वाली इसी के अंदर रहेगा, सिक्योरिटी वाली इसी के अंदर रहेगा। लेकिन ट्रंक के अंदर तीनों विलियन चली जाएगी, कैमरा की भी जाएगी, पीओसी की भी जाएगी, सिक्योरिटी की भी जाएगी, तीनों विलियन जाएगी। बोला कि बिल्कुल जाएगी। तो फिर, बोला कि भाई ये तो बढ़िया बात है, तीनों जाएगी तो मतलब मैंने ट्रैफिक यहाँ तक तो पहुंचा दिया तीनों विलियन का। ठीक है, अब ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर के करेगा इस वीलेन के क्या करेगा, इस वीलेन के लिए जो हमने सब इंटरफेस बनाया है ना, वो रहेगा। इस वीलेन का क्या किया हमने, जो सब इंटरफेस बनाया उस पे आईपी देंगे, इस वीलेन का जिस सब इंटरफेस बनाया है उसका आईपी देंगे। मेन क्या मतलब है इसका, कि जैसे मुझे कनेक्टिविटी दिख रही है, ये स्विच से गई, कनेक्शन तो एक ही है, लेकिन इसके मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, वर्चुअल इंटरफेस बनाने पड़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब इंटरफेस बोलते हैं। ठीक, अब सब इंटरफेस बनाते ही क्या हो जाएगा, मल्टीपल इंटरफेस बना सकता हूं मैं। तो जो कैमरा वाले वीलेन के लिए जो इंटरफेस बनाया उनका गेटवे कैमरा वाला सब इंटरफेस हो जाएगा। पीओसी के लिए जो सब इंटरफेस बनाया उसका गेटवे पीओसी वाला वीलेन हो जाएगा। जो सिक्योरिटी के लिए बनाया वो सिक्योरिटी वाला हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन अब ये है कि जो कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। इसको हम बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं हम राउटर ऑन स्टिक। क्या बोलते हैं इस टेक्निक को, राउटर ऑन स्टिक, ROI। ओके, क्या करता है अगेन, इन एब्सेंस ऑफ L3, अगर आपको इंटरवीलेन कम्युनिकेशन करवाना है, अगर आपके पास L3 स्विच है, L3 स्विच कौन सा होता है, जो राउटिंग भी कर सकता है और स्विचिंग भी कर सकता है। तो अगर इन केस ऑफ absence of L3 switch, if you need a routing between the VLANs, then router on a stick will help you on that. So you got the concept.
Okay, now let's understand how we gonna do that. ओके, जस्ट ये मेरा राउटर है और ये आईएसपी से कनेक्ट है, और मेरा क्या है, ये एक L2 स्विच है, और यहाँ पे मेरे 4 पीसी, 3 पीसी कनेक्ट है जो कि अलग अलग वीलन में है। पहले स्विच पे जाते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्विच 1 होस्ट नेम। ओके, क्या करना अभी, वीलन 10 नेम पीओसी, वीलन 20 नेम सिक्योरिटी, वीलन 30 नेम सिक्योरिटी कैमरा। ओके, लेट्स सी, शो वीलन। मुझे 3 वीलन दी गई। अब एक एक कंप्यूटर को एक एक वीलन में असाइन कर देता हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 को क्या करता हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10, स्पेनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। ऑलराइट, अब आता हूँ मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 आईपी। ओके, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 20, स्पेनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। ओके, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 30, स्पेनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट को क्या बनाना पड़ेगा मुझे, ट्रंक, जो कि राउटर से कनेक्टेड है। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हमने क्या किया है कि भाई जो 10 20 30 वीलन बनाई है, जैसे वीलन 10, इसका हमने नेटवर्क रखा है 192.168.10.0/24 वीलन 20। क्या कर रखा है, इसका क्या कर रखा है, 192.168.20/24 वीलन 30। इसका क्या रखा है, 192.168.30.0/24। ओके, तो 3 मैंने वीलेन है, ये मेरे को सबनेट देना है। ये इस स्विच पे ही मैं बना देता हूँ। ये क्या करता हूँ, इस राउटर को बना दूं, क्या राउटर को ही डीएचसीपी सर्वर बना देते हैं। चलो, डीएचसीपी सर्वर की भी हो जाएगी फिर कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 को गया, नो शटडाउन किया, नो शटडाउन, बस काम हो गया। नहीं, अभी क्या करना पड़ेगा, अब मुझे सब इंटरफेस बनाने पड़ेंगे। जैसे इंटरफेस गीगाबिट 0/0 डॉट, डॉट के बाद में क्या हो जाएगा, बोले इतने सब इंटरफेस बना सकते हो तुम। ये जो सब इंटरफेस होगा वो एक इंटरफेस के ऊपर मल्टीपल इंटरफेस बनाना या वर्चुअल इंटरफेस बनाना। ठीक, अब सब इंटरफेस वीलेन के लिए 10 का बना दूं। ओके, 10 का बन गया। अब आ गया
अब क्या करूंगा, स्विच पोर्ट इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, बोला कि भाई इस जो सब इंटरफेस बनाया है इसको कौन सी वीलेन आईडी किससे बना, आप मर्ज करना चाहते हो, कौन सी वीलेन आईडी समझ पाए ये, तो कौन सी के लिए बना रहा हूं मैं, ये वाला सब इंटरफेस वीलेन 10 के लिए। क्यों, यहाँ पे देखो पेरिटी बनी रहेगी, यहाँ पे आप 0.100 करते तो कोई डॉट नहीं, कोई बात नहीं थी, लेकिन 0.10 किया तो इसका मतलब है ये वीलेन 10 के लिए, ये डिजाइनिंग का पार्ट है, और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वो वीलेन देनी पड़ेगी। ठीक, तो डॉट वन की हो गया, दैट्स ऑल। अब क्या करूंगा, वापस एक और सब इंटरफेस बनाऊंगा, अब की बार 20 बना दूंगा, सॉरी 20, इसको हटा देता हूं मैं। 20 बन गया सर। ओके, कमांड क्या चलेगी, इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू वीलेन आईडी 20। ओके, दैट्स ऑल। अब क्या बनाऊंगा, इंटरफेस गीगाबिट 0/0.13। ओके, इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू वीलेन आईडी 13, दैट्स ऑल। अब देखता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मुझे देखो 3 इंटरफेस और ज्यादा दिख रहे हैं, सब इंटरफेस। ठीक, लेकिन अभी भी एक चीज मिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे हम वीलियन को आईपी देते हैं ना, इंटरफेस वीलियन 1, इंटरफेस वीलियन 2, इंटरफेस वीलियन 30, वैसे इनको भी आईपी देनी पड़ेगी। तो इंटरफेस गीगाबिट 0/0.10। ओके, इसकी आईपी क्या है, इसकी आईपी होनी चाहिए 10.1। सबनेट मास्क क्या है जो हमने डिसाइड किया है, ये वाला। बोला कि भाई ठीक है, इसके बाद में, उसके बाद में बोला भाई अगला सब इंटरफेस कौन सा है, 20 स्विच पोर्ट। ओके, आईपी एड्रेस 192.168 20.1 एग्जिट, इंटरफेस गीगाबिट 0.0.30, आईपी एड्रेस 192.168.30.1। अब मैंने सारे इंटरफेस को आईपी दे दी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ऑल राइट, वी आर गुड इनफ, नाउ लेट्स सी, शो आईपी राउट करके देखते हैं। ये देख रहा है भाई मैं तीनों राउट को जानता हूँ, कैसे जानता हूँ, क्योंकि तीनों कनेक्टेड है, तो इसके लिए कोई भी पैकेट आएगा इधर, जैसे ही इस पैकेट पे आया इस राउटर पे, ये अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा और राउटिंग टेबल में उसको डेस्टिनेशन आईपी मिल जाएगी। ठीक, और नेक्स्ट इंटरफेस बोल रहा है कि भाई 10 20 ये वाला उसका नेक्स्ट इंटरफेस है। ओके, नाउ व्हाट वी आर मिसिंग, डीएचसीपी पूल। ओके, आईपी डीएचसीपी पूल वीलन 10, नेटवर्क क्या रखना है 192.168.10.0, मास्क क्या होना चाहिए, ऑलराइट, डिफॉल्ट राउटर क्या होना चाहिए 192.168.10.1, ऑलराइट, डीएनएस सर्वर क्या होना चाहिए मेरा 8.8, ऑलराइट, डीएनएस सर्वर। अब आईपी डीएचसीपी पूल क्या बना दूंगा, वीलन 20 का नेटवर्क क्या दूंगा 192.168 20.0, मास्क क्या है, ऑलराइट, डिफॉल्ट राउटर क्या है, ऑलराइट, डीएनएस सर्वर क्या है, ये वाला, ऑलराइट। अब क्या बनाऊंगा, आईपी डीएचसीपी पूल वीलन 30, नेटवर्क क्या दूंगा 192.168.30.0, डिफॉल्ट राउटर 192.168.30.1, डीएनएस। ओके, श्योर रन।
बिगिन DHCP। ओके, यहाँ मुझे दिख रही है कि भाई तीनों पूल मुझे दिख रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द कंप्यूटर and click on DHCP। या वी गॉट इट। राइट, इसको 10 से, इसको क्या मिलनी चाहिए? 20 से। 20 से मिल गई, इसको क्या मिलनी चाहिए? 30 से। 30 से मिल गई। अब इसको मैं आईपी को पिंग कराता हूँ किससे? 192.168.20.2। टक 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 टक। वन पैकेट लॉस्ट एंड हियर वी गो। राइट, तो ट्रेस 192.168.20.2। दैट्स इट। बोला कहाँ गया वो पैकेट? कहाँ आया? ये पैकेट इधर से आया। लेट्स से सिमुलेशन, यहाँ पे आया पैकेट। ऑल राइट, नेक्स्ट कहाँ गया? ट्रंक पे गया। ऑल राइट, यहाँ पे क्या किया? वापस भेजा। टक, वापस आया। वापस क्यों आया? क्योंकि जब इस राउटर ने अपनी राउटिंग टेबल चेक की ना, तो क्या मिला उसको? वापस गया, वापस आया, देन वापस रिटर्न। जब पैकेट यहाँ से निकला अगेन, ठीक, जब पैकेट यहाँ से निकला, सोर्स आईपी क्या थी इसकी? कंप्यूटर की डेस्टिनेशन किसकी थी? जब सोर्स और डेस्टिनेशन सेम सबनेट में नहीं थे, तो क्या किसने, इस पीसी ने क्या किया? गेटवे तक भेज दिया, जो कि ये वाला राउटर है। अब जैसे ही गेटवे तक गया, इसने क्या किया? इसने अपनी राउटिंग टेबल देखी। राउटर क्या करता है? राउटिंग टेबल। अच्छा, बोला कि इसको राउटिंग टेबल में ये वाला एड्रेस मिल गया, और बोला कि भाई इस ये एड्रेस तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? बोला कि भाई VLAN 20 के थ्रू। तो इसने क्या किया? VLAN 20 पे ARP रिक्वेस्ट भेजी, और VLAN 20 में ये वाला पीसी है, इसने जवाब दिया। देन वापस आया, देन वापस इसको 10 में भेजना है, वापस 10 में भेज दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट router on stick। I hope you understand। Is there any issue or is there any question, anything? सर जब हम राउटर पे इतने वो इंटरफेस बना सकते हैं, सब इंटरफेस, तो फिर अपन L3 क्यों यूज करते हैं सर? L3 क्यों यूज करते हैं? दैट्स गुड क्वेश्चन। राइट, let's say we have 100 of VLANs, not 100, but we have around plenty of VLAN, say 20, number of 20 VLAN, right? So the reason why we use L3 VLAN, okay, जब 20 VLAN का ट्रैफिक जाएगा, all right, just wait, hold a minute, okay, मान लेते हैं 20 VLAN, 20 हमने सब इंटरफेस बना दिए, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और हर VLAN में मान लेते हैं कि भाई 20-30 कंप्यूटर है हमारे पास, या 40 है, 50 है, मान लेते हैं। अब सपोज है कि भाई जब दूसरी VLAN पे जाना है इसको, तो why would I go and bother router every time when I have to go on other VLAN, राइट? दूसरी चीज, मेरे पास एक इंटरफेस है यहाँ से, मान लेते हैं दो इंटरफेस कर भी लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं एक और स्विच लगाया, इसका इंटरफेस, लेकिन दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो मैं नहीं चाहता कि भाई 3 VLAN है, 4 VLAN है, चल जाएगा काम। लेकिन आपके पास 20 VLAN है, तो 20 VLAN के लिए हर बार आप क्या भेज रहे हो? ट्रैफिक भेज रहे हो राउटर को, इंटर VLAN राउटिंग के लिए, ठीक है? तो राउटर क्या होता है, दूसरी चीज क्या होता है, राउटर इट्स स्लो। क्या होता है? राउटर क्या होता है? स्लो। ये तो एक रीजन हो गया। दूसरा, दूसरा मेन जो रीजन है वो स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? स्लो इसलिए होता है कि भाई राउटर किस पे काम करता है? सॉफ्टवेयर बेस्ड डिसीजन लेता है। और स्विच कौन सा लेता है? हार्डवेयर बेस्ड डिसीजन लेता है, जिसको हम बोलते हैं एसिक्स।
एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक। अब ये क्या करता है, एसिक्स का मतलब एक चिप होती है, उसके बेस पे डिसीजन लेता है। अगर राउटर कोई राउटिंग डिसीजन करने में 10 मिली सेकंड लगाता है, तो स्विच वो डिसीजन लेने में कितना समय लगाएगा? 2 मिली सेकंड। ठीक। so that's the reason we always use L3 switch until unless really small it really small network, right? The network which we have discussed today. Okay, is there any other question? All right, then I hope you got everything.